दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर जब वो होती हैं तो कुछ अजीब सा लगता है, कुछ दुख होता है। एचपीएससी जैसा इतना पुराना कमीशन जो ना जाने एक साल में कितने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, अगर वो भी इस तरह की गलती करे, या मैं कहूँगा मैं हेरा फेरी करे। हेरा फेरी जैसा वर्ड बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि अभी पिछले 2 दिनों में एचपीएससी ने 2 नई अनाउंसमेंट्स करी हैं इस पोस्ट को लेकर। आप सभी इस चैनल पर आते हैं जिसमें कि हम एसडीओ, जो एचपीएससी एसडीओ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 3 डिपार्टमेंट्स में इसकी अनाउंसमेंट हुई है। तो ये अभी वैकेंसीज आई थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 19 2025 में, जिसमें पीडब्ल्यूडी, लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज, इन 3 डिपार्टमेंट्स में फिलिंग होनी है एसडीओ की, जिसकी 12 अगस्त से आप स्टार्ट भी कर चुके हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, और ये 1 सितंबर तक रहेगी। तो इसके बारे में पिछले 2 दिनों में, यानी कि 13 अगस्त और 14 अगस्त को नोटिफिकेशंस आई हैं, कुछ न्यूज़ आई है जो कि मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पर उससे पहले, सबसे पहले तो आज 15 अगस्त के दिन में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद। और उसके बाद मैं बताऊंगा एचपीएससी की जो 153 वैकेंसीज आई हैं उसमें CIZ प्लस पर हरियाणा एचपीएससी एसडीओ सिविल का स्मैश पैक है, जिसका हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स, रादर काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि सर टेक्निकल होगा या नॉन टेक्निकल होगा, तो उसको भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अपना व्यू पॉइंट ज़रूर रखूंगा इस वीडियो के एंड में। तो स्मैश पैक से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। CIZplus.com पर जाना है, या फिर CIZ Plus की एंड्रॉयड ऐप आपने इंस्टॉल करनी है, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक गिवन है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे 13 अगस्त को क्या हुआ। तो 13 अगस्त को एक नोटिस आया, जिसको मैं अभी आपको सामने पढ़कर सुनाऊंगा। तो ये सब्जेक्ट नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। इट इज़ हेयर बाय अनाउंस्ड फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन हु आर अप्लाइंग फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 19, जो ये 3 डिपार्टमेंट्स में है, दैट वंस दे सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन दे विल बी कंसिडर्ड फॉर ऑल द 3 पोस्ट मैंशनड अबव। तो मतलब अगर आपने ये सबमिट कर दिया तो आप 3 पोस्ट के लिए कंसिडर हो जाएंगे, प्रोवाइडेड they will have to pay fees as given for each post separately in the advertisement। तो ये मेरी समझ से बिल्कुल परे है, इसीलिए हमने इस वीडियो का टाइटल रखा ये कैसा इंसाफ। आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम वो स्टूडेंट्स दे रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स उनमें से वो हैं जो अभी बिना किसी नौकरी के हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं। अगर आप एक नोटिफिकेशन, एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट में अगर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, और तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए आप एक तरफ से तो बोल रहे हैं कि अगर आपने सबमिट कर दी और 3 के 3 डिपार्टमेंट्स अप्लाई हो जाएंगे, तो आप नीचे ये भी लिख रहे हैं कि तीनों डिपार्टमेंट्स की अलग फीस है। ये कैसी बात हुई? ये तो बहुत ही गलत बात है। आप सोच सकते हैं, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगा तो 1000 रुपीज़ आपने फीस रखी है एक डिपार्टमेंट के लिए। तो अगर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई करूंगा, यानी कि मुझे 3000 पे करना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कमीशन को तो एक ही पेपर कंडक्ट करना है ना। अगर कमीशन तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए 3 डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा होता, तब मैं बिल्कुल बोलता कि 1000 रुपये जस्टिफाइड है एक एग्ज़ाम के लिए। बट अगर 3 डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, 3 डिफरेंट एग्ज़ाम्स तो नहीं है ना, 3 डिफरेंट पोस्ट हैं बट एग्ज़ाम तो एक ही है, तो उसके लिए आप 3000 रुपये ले रहे हो, ये तो बिल्कुल भी समझ से परे है। और ऐसा पहले भी हो चुका है, कई बार हो चुका है, जब कमीशंस को अपना जो ये मैं तो कहूँगा इस तरीके का जो डायरेक्टिव देते हैं, इनको वापस करना पड़ता है, रिट्रैक्ट करना पड़ता है, रिवोक करने पड़ते हैं अपने इस तरीके के नोटिस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी हेल्प से, या और भी बहुत लोग हैं NGOs की हेल्प से, और वो चले जाते हैं कोर्ट में, वहाँ पे जाके रिट फाइल करते हैं, और अल्टीमेटली कोर्ट का ऑर्डर तो यही आएगा कि 1000 रुपये में ही तीनों डिपार्टमेंट्स फिल करे जाएं। बट उससे होता क्या है कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो एडवर्टीजमेंट है, जो रिक्रूटमेंट है, ये डिले हो जाती है, इससे प्रोसेस डिले हो जाता है। तो इसलिए हम अभी किसी बात को सपोर्ट नहीं कर रहे कि आपको रिट करनी चाहिए फाइल की नहीं करनी चाहिए, बट मैं इस बात को ज़रूर बोलूँगा कि ये गलत है, ठीक है।
तो सबसे पहली बात तो आज अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको तीनों के तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए ये फ़ीस अलग से पे करनी है, और फीस पे करने के बाद उसको प्रिंट आउट निकाल के स्कैन भी करना है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पहले। और 14 अगस्त को आया एग्जामिनेशन कैलेंडर। एग्जामिनेशन कैलेंडर में बहुत सारी एग्ज़ाम्स के बारे में बताया गया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, ये देखिए 11th नंबर 19, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, 19/2025, ये AE सिविल, म्यूनसिपल इंजीनियरिंग सिविल और SDO सिविल, ये है 2 नवंबर 2025। तो 2 नवंबर 2025 को एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट। और जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसकी अभी डेट नहीं बताई गई है। ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट डेट, ये देखिए यहाँ पर ये डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट है, डेट ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, वो नहीं बताया गया है। तो सबसे पहले तो हम आपको पहले भी बता चुके थे जब इसकी रिक्रूटमेंट शुरू हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे से पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट कब होगा। हमने क्लियरली, बहुत क्लियरली बोला था कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इस एग्ज़ाम के कंडक्ट होने में। तो मुझे नहीं पता कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर हमने बोल दिया और इसीलिए HPSC ने कर दिया, या पता नहीं कैसे हो गया। बट चलिए खैर, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, बट ये बहुत सिंपल सी बात है। हमने बोला था 2.5-3 महीने होंगे, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, बट हमने सिंपल सा ये बोला था कि 2.5 से 3 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम हो सकता है कंडक्ट। और वो एक आप तुक्का बोल सकते हैं कि हमने एक तुक्का मारा था कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा, और वो हो गया। हालांकि बहुत सारी प्रिडिक्शंस जो हम करते हैं वो एक आइडेंटिफाइबल सोर्सेज से करते हैं, प्रॉपर कोई ना कोई सोर्स होती है उसके हिसाब से ही करते हैं। तो जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं। तो ये 2 नवंबर 2025 को एक तो डेट नोट कर लें। अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि आप देख सकते हैं 2 नवंबर को ही ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का एग्ज़ाम है, ADO एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का भी एग्ज़ाम है, असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की भी जो अभी रिसेंटली अनाउंस की गई है पोस्ट, उसका भी एग्ज़ाम है, साइंटिस्ट B, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, सिविल इंजीनियरिंग एंड और किस का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फोरमैन इंस्ट्रक्टर। इन सब का एग्ज़ाम जो स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया है वो 2 नवंबर को है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है वो, जो कि मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं डिस्कस करूँगा, कि जो ये एग्ज़ाम होगा, अब जो एग्ज़ाम होगा 2 नवंबर को, वो क्या होगा। क्या वो एग्ज़ाम में टेक्निकल आएगा, क्या वो नॉन टेक्निकल आएगा। तो देखो दोस्तों, अगर आज बहुत सारे स्टूडेंट्स इस नोटिस को देखकर बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम जो होगा वो नॉन टेक्निकल होगा क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज रख दी गई हैं, पर फिर भी मैं सभी स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूँगा कि अपनी टेक्निकल की प्रिपरेशन मत बंद करो। कुछ नहीं पता HPSC का, कुछ भी नहीं पता, ये बोल देंगे कि SDO का जो एग्ज़ाम है, जो यानी कि जो एडवर्टीजमेंट नंबर 19 का जो एग्ज़ाम है, वो तो हम टेक्निकल लेंगे, टेक और नॉन टेक दोनों पूछेंगे, बट बाकी नॉन टेक करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है, 2 एग्ज़ाम्स करा सकता है। बहुत सारे कई लोग कह रहे हैं कि नहीं सर, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम कर दिए तो अब एक ही एग्ज़ाम होगा, इतनी सारी पोस्ट के 2 नवंबर को है तो अब एक एग्ज़ाम करेंगे, वो होगा नॉन टेक्निकल। पर मुझे लॉजिक नहीं समझ लगता। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर को रिक्रूट कर रहे हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर को रिक्रूट कर रहे हैं, उसमें आपने जो स्क्रीनिंग टेस्ट रखा है वो क्लियरली नॉन टेक्निकल रख दिया, मुझे तो इसका कोई लॉजिक समझ ही नहीं लगता है। इससे पहले आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ। लेक्चरर की पोस्ट में हुआ था, मानता हूँ, बट SDO सब डिविजनल इंजीनियर की पोस्ट में आपने स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीटली नॉन टेक रख दिया, ऐसा हुआ तो नहीं है। इस बार क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, बट अगर मेरी गट फीलिंग देखोगे, मेरी गट फीलिंग सुनोगे, तो मैं सबको एडवाइस ये करूँगा कि अपना सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, क्योंकि अल्टीमेटली दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन तो करो ही करो, बट अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन अभी से करते हो तो वो आपको मेंस यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में भी ज़रूर हेल्प करेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। मैंने अपना व्यू पॉइंट रखा, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। मैंने आपका बताया कि जो भी रिसेंटली अनाउंस की गई हैं, 2 न्यूज़ आई हैं 13 और 14 अगस्त को, वो हमने डिस्कस करी, और आगे भी ऐसी बहुत सारी लेटेस्ट नॉलेज आपको देते रहेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करते रहेंगे, और जो भी HPSC के द्वारा इस रिक्रूटमेंट के लिए आएगा कुछ भी नोटिस, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।